किरदार के गाजी कब बनोगे? कब तुम्हारे अखलाक से अखलाक मोहम्मदी झलकेगा? हाँ, क्या रसूलुल्लाह को नहीं सुना अलैहि सलातो व तस्लीम कि अगर तुम्हारे घर में गोश्त आ जाए तो खबरदार ऐसे वक्त में बनाओ कि पड़ोसी के बच्चे सो जाएं। कहीं ऐसा ना हो तेरे घर के गोश्त की खुशबू पड़ोसी के घर में जाए और उसके बच्चे अपने गरीब बाप से गोश्त के पासगार हो, तलब कर लें और वो गरीब अपनी गुर्बत के सबब उनकी इस तमन्ना को पूरा न कर सके। एक बाप अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा, ऐसे वक्त में पका के खा ले कि पता न चले। और अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो फिर एक काम कर, शोरबे में एक प्याली पानी बढ़ा दे ताकि वो एक प्याला शोरबा उसके घर में भी पहुंच जाए, उस गरीब के बच्चे भी खाएं। सुभान अल्लाह, क्या बात है वो किरदार हमारा। दरवाजा बंद करके, अरे तुम पड़ोसियों की बात करते हो, अम्मा अब्बा दरवाजे पे खटिया पे बैठे हैं बुढ़ापे में और भाई साहब जेब में जो है मिठाई लेकर के घर में जा रहे हैं, बीवी बच्चों के लिए कलाकंद की पुड़िया अंदर खुल रही है। वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने रगों का खून निचोड़ के तुम्हारी तरबियत की है, तुम्हें पाला है, भूखे रहकर अपनी ख्वाहिशों का गला घोटकर तुम्हें अच्छे और नए चमकदार कपड़े पहनाए हैं, वो बाप जब बुढ़ापे की गोद में गया तो वो जीनत बन गया है दरबार में, उसको पूछने वाला कोई नहीं। वो ये दो दुनिया भूल गए जब छोटे थे। जितने हैं जो बूढ़े हो गए वो भी सोचें, जो जवान हैं वो भी सोचें, जो बच्चे हैं उनके सामने की बात है। जब एक दिन महीने में वालिद की पेमेंट और पगार और मुशाहरा मिलता है, तनख्वाह, तो वो आते वक्त अपने पसंद की मिठाई नहीं लाता, वो अपने बेटों की पसंद की लाता है। मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को फला पसंद है, खोए की मिठाई पसंद है, कलाकंद पसंद है, जलेबी पसंद है, पेड़े पसंद है, फल पसंद है। पूरी जिंदगी उसने आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना, आपकी पसंद का ख्याल रखा। वो बुढ़ापे में आ गया तो किसी दिन तौफीक हुई घर पे आने से पहले ये सोच के जाएं, आज वो मिठाई ले जाऊंगा जो मेरे बाबा को पसंद है, आज वो फल ले जाऊंगा जो मेरे वालिद को पसंद है। यहाँ तो आलम यह है कि इतने समझदार हो गए हैं बच्चे कि एक बुलंद गरजदार लहजे में अपने बाप को डांट के खामोश करा, चुप हो जाओ, आपको नहीं पता क्या। मैं जमाने के जमाने से कदम मिला के चलने वाला हूँ, मैं जमाने को बीट करने वाला हूँ। मैं आईटी ऑफिसर हूँ, मुझे मोबाइल, मुझे सेलफोन चलाना आता है, मुझे लैपटॉप चलाना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, मुझे अच्छे माहौल में फिट फटांग कपड़ा पहन के खड़ा होना आता है। आपको क्या पता है, पूरे हो गए हैं आप। अल्लाह अकबर, अगर आपका ये जुमला उसके दिल को लग गया और एक कतरा आंसू अपने वालिद की अगर आंखों से बह के उसके रुखसार से लुढ़कता हुआ अगर जमीन पर आकर गिर पड़ा, फिर याद रखना कयामत में उस वक्त तक बख्शे नहीं जाओगे जब तक तुम्हारा बाप तुम्हें माफ न करे। सुभान अल्लाह। भूल गए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम का वो दौर कि एक सहाबी रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम नबी की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मुझसे पैसों का हिसाब मांगता है। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा कहता है कि मेरे पैसों को बिला इजाजत खर्च न किया करो। या रसूल अल्लाह, मेरे खर्चे का हिसाब रखता है। सरकार मुझे अपने माल से कुछ फायदा नहीं हासिल करने देता। रसूलुल्लाह ने उसके बेटे को बुलाया। अब बाप बेटे दोनों चले। वो बाप चूंकि शायर आदमी था, दिल ही दिल में उसने कुछ अशार कहे। रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे, हुजूर अभी सुनवाई शुरू करते, अभी गुफ्तगू शुरू करते, फरीकैन की बात सुनते जिब्रील अमीन आ गए कि या रसूल अल्लाह, पहले इससे कहो जो इसने शेर कहा है अपने दिल में वो आपको पढ़ के सुनाए, अल्लाह को पसंद है। सुभान अल्लाह। है ना, आह जब दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज़ मगर रखती है। अलविदाया व निहाया में सारे अशार नकल किए गए हैं।
और अशार का मफहूम ये है, वो रो के कह रहा था जब ये छोटा था मैंने इसकी नींदें कुर्बान की, अपनी सेहत कुर्बान की, अपनी जिंदगी कुर्बान की, मैंने इसकी हर मुमकिन खिदमत की, मैंने इसे पाल के बड़ा किया, वक्त के संगलाख और मजबूत आहिनी पंजों से मैं रिस्क खींच के ला करके इसके पेट में डालता रहा। आज ये जवान हो गया या रसूल अल्लाह, ये बड़ा हो रहा था, मैं बूढ़ा हो रहा था, ये जवान हो रहा था, मैं बुढ़ापे की गोद में जा रहा था, ये मजबूत हो रहा था, मैं कमजोर हो रहा था, यहाँ तक कि कमजोरी ने मुझे आन लिया, जवानी आज इस पे साया किए हुए है। सरकार ये मुझसे हिसाब तलब करता है और कहता है मेरे माल को हाथ में लगाया करो। नबी ने कहा क्या ये शिकायत दुरुस्त है? या रसूल अल्लाह, ये बेजा खर्च कर देते हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए मना करता हूँ। कि नबी की आंखों से आंसू जारी थे और मदीने के ताजदार फरमा रहे थे खबरदार अपने बाप को मना न करना, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप की मिल्कियत में है, वो जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस घर में जिस चार दीवारी में माएं अपने बेटों की तड़कती हुई गरजदार आवाज से डरती हैं, अरे कुछ न कहो मेरा बेटा गुस्सा हो जाएगा, अभी जलाल में आ जाएगा, बहुत चिल्लाएगा। जिस घर में जिस चार दीवारी में माएं अपने बेटों की बुलंद आवाज से डरने लगे, समझ जाना खैर बरकत रहमत उस घर से उठा ली गई है और उस बच्चे को जो ज़बान दराजी करता है माँ से, परवरदिगार आलम उसे जन्नत की खुशबू से दूर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हम रसूल करीम, मैं पड़ोसियों के हुकूक बताऊं आपको, घर के हुकूक तो अदा नहीं हो रहे जी, बीवी बच्चों के हुकूक तो अदा नहीं हो रहे, माँ बाप और रिश्तेदारों के हुकूक तो तुमसे अदा न किए जा रहे। मैं तुम्हें बताऊं पड़ोसियों के हुकूक ये हैं, गैर मुस्लिमों के हुकूक ये हैं। अजीजान मोहतरम, किरदार को बदलने की जरूरत है। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार 100 बार कहो, 1000 बार कहो, एक तरफ मदारे पाक के किरदार को अपना बनाना। मैं कहता हूँ सारी करामत उसी की, सुभान अल्लाह, क्या बात, सारे फजाइल उसी के अंदर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, या रसूल अल्लाह के नारे हरी पट्टी बांधकर और सफेद कुर्ता पहन के 12 रबीउल अव्वल के ट्रक में लटकने वालों, फकत ये काम नहीं आएगा, ये मुस्तहिद काम है, मुस्तहसन है, अच्छा है, नेक है, मोहब्बत की निशानी है, इश्क की निशानी है। मगर अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किरदार मुस्तफा जिसके लिए कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी में नमूना अमल है। मुस्तफा की उस जिंदगी को कब सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, बात बहुत दूर न चली जाए, निस्बतों का ख्याल रखें, किरदार का ख्याल रखें, अपनी गुफ्तार का ख्याल रखें। लोग आपके किरदार से रसूल आज़म को देखते हैं, लोग आपके किरदार और अखलाक को देख के इस्लाम का अंदाजा लगाते हैं, मुसलमानों का अंदाजा लगाया जाता है। आपकी सुबह शाम को देखकर आपका पड़ोसी यही सोचता है मुसलमान ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होता है मुसलमान। उसको क्या पता है कि मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान होता क्या है, मुसलमान किस चीज का नाम है। हाँ, मुसलमान उसको कहते हैं अजीजान मोहतरम जो भूखा रह जाए अपने भाई को खाना खिलाए, प्यासा रह जाए अपने भाई को पानी पिलाए, लोगों के हुकूक का ख्याल रखे, लोगों के